हेलो डियर्स। तो आज हम इस आपकी जो 10th क्लास का पेपर हुआ है ना, स्टैंडर्ड वाला एंड बेसिक दोनों का। अभी फ़िलहाल स्टैंडर्ड का पेपर है हमारे पास, तो उसका जो एमसीक्यूज़ हैं उनकी सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है? उनको सॉल्व करते हैं और देखते हैं, आप देख सकते हैं कि आपने कौन-कौन से सही किए हैं, ठीक है? समझने के लिए, ठीक है? तो लेट्स फर्स्ट वन। इसमें फर्स्ट वन क्या कह रहा है आपका? यहाँ पर नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 6 लाइंग बिटवीन 25 एंड 363। तो यहाँ पे एक एपी टाइप की बनेगी यहाँ पर, ठीक है? जो एपी बनेगी आपका 6 का मल्टीपल जो आफ्टर 25 आता है, क्या आता है आपका? 30 आता है एंड 36 एंड सो ऑन अप टू आ जाएगा आपका 360, ठीक है? अब यहाँ पर आपको सिंपली क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो एन फाइंड आउट करना है। ए एन आपको दे रखा है 360। तो ऐसे एमसीक्यू है तो सीधे करोगे इसको। और ए है आपके आप 30 एंड प्लस एन आपको फाइंड आउट करना है और डी है आपका 6, ठीक है? तो इसको आप इधर ले आओ तो हो जाएगा 330 इक्वल टू 6 इंटू एन माइनस वन, और यहाँ डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा आपका कितना? 5 एंड 5, ठीक है? इक्वल टू एन माइनस वन। तो इसको ले जाएंगे, वन को इधर ले आओगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ पर 56 आ जाएगा। तो यहाँ पर 56 ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो आपके 6 के मल्टीपल होंगे एंड दे विल लाई बिटवीन 25 एंड 363, ठीक है? तो इसको ऐसे कर लेंगे। ओके, अभी आपका यहाँ पर है टू डाइस आर रोल्ड टुगेदर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड आर डिविजिबल बाय 6। अब यहाँ पर इस टाइप का कुछ मिलेगा, एक मान लो यहाँ पर ए मिलेगा और दूसरा बी। तो यहाँ पर टोटल जो आपकी सैंपल स्पेस हो जाएगा, सैंपल स्पेस में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे वो कितने आ जाएंगे आपको? 36, ठीक है? क्योंकि दो बार करें तो 6 इंटू 6 इक्वल टू 36 है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इसमें। अब वो एलिमेंट्स फाइंड आउट करना जब a प्लस बी इक्वल टू 6 हो, ठीक है? तो हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन से फाइंड आउट करना है। ए जब 1 हो तो 6 का डिविजल हो, एक्चुअली 6 n कह सकते हो, ठीक है? तो यहाँ डिवाइड करें a प्लस बी को। अब एक 6 a प्लस बी को कब कब डिवाइड कर सकता है? जब आपका इधर a प्लस बी क्या हो? 6 हो या 12 हो, और ये दो पेयर का सम जो होता है वो इनसे ज़्यादा तो हो भी नहीं सकता, क्योंकि मैक्स दो पेयर, इसकी वैल्यू 6 हो सकती है, इसकी वैल्यू मैक्स 6 हो सकती है, ठीक है? क्योंकि डाइस में आपका 6 तक ही जाता है ना, तो इसलिए अब हम देखेंगे यहाँ पर क्या क्या पेयर बन सकते हैं। तो 1,5, ठीक है? इसको इस तरह से लेना बेटर होगा, ठीक है? और 2,4 एंड 3,3 एंड 4,2 एंड 5,1 एंड 6,6, ठीक है? तो कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6, तो 6 हमें मिल गए, ठीक है? और तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बी, तो प्रोबेबिलिटी विल बी, इसको मान लो, उसको ई मान लेते हैं। तो हो जाएगी टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल एलिमेंट्स, मतलब जो जिनका सम आपका 6 आ रहा है वो कितने हैं? 6 हैं, और टोटल कितने हैं आपके? 36 है। तो इसको डिवाइड करोगे आपका 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/6। तो 1/6 आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है? ऐसे इनको कर लेंगे। आपको क्या करना है? फर्स्टली वो पेयर्स फाइंड आउट करने हैं जिनका सम, जिनके दोनों एलिमेंट्स का सम, दोनों नंबर्स जो दोनों डाइस में अपीयर होंगे पॉसिबल, वो उनका सम क्या है? 6 आ रहा है या 6 से डिविजिबल हो। अब देखो यहाँ पर 6 होगा, ये 6 है, ये 6 है, ये 6 है और ये 6 है, बट ये 12 है। 12 भी तो 6 से डिविजिबल होता है ना, तो यहाँ से ऐसा आ जाएगा। ओके, तो इसको हम ऐसे कर लेंगे एंड दैट विल बी या राइट। ओके, तो ऐसे हो जाएगा ये। अभी आपका नेक्स्ट वाला है, यहाँ पर क्या है? इन द गिवन फिगर ए बी सी इज इन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ए डी इज द मीडियन, ओके? एंड ट्राइंगल ए बी, ट्राइंगल जॉइनिंग दिस, ओके? अभी क्या है? बी और सी को फाइंड आउट करना है इन सेम ऑर्डर। तो इसको मान लेता हूँ ए माइनस ए कॉमा ज़ीरो, क्योंकि इससे एक ही लाइन पे है, और ये कॉमा ए कॉमा ज़ीरो। अब क्या है? ए बी, जो ए बी सी है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए बी इक्वल टू बी सी आएगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इसकी डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर लेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा? सिंपली ऐसे भी कह सकते हो, ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर, ठीक है? तो यहाँ पर हम करेंगे सिंपली, क्या आ जाएगा आपका? एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर माइनस 0 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा यहाँ पर, एंड
प्लस, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 5/2 3/2 माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा आपका BC। BC क्या आपका A2 A प्लस A का होल स्क्वायर प्लस 0, और इसको आप करोगे तो हो जाएगा A स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा आपका 5/3 मीन्स 25/3/4 इक्वल टू 2A का होल स्क्वायर 4A स्क्वायर हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, यस, इसको इधर ले आओ, A स्क्वायर को इधर ले आओ तो हो जाएगा आपका 3A स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका 25/4। तो A स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25/4, राइट, नहीं यहाँ पर 3 भी था एक्चुअली, 3 से 3 कट जाएगा, और ये हो जाएगा A इक्वल टू हो जाएगा आपका प्लस माइनस 5/2। तो 2 पॉइंट्स आएंगे, 2 पॉइंट्स कौन कौन से होंगे, B आपका हो जाएगा, B माइनस वाले है तो चलो A की वैल्यू आप 5/2 ले लो, तो हो जाएगा 5/2, 0, और C हो जाएगा आपका -5/2, 0। तो ये इसके 2 पॉइंट्स आ जाएंगे, तो ये वाला इसका हो जाएगा ऐसे। और आप A की वैल्यू माइनस में लोगे तो ये प्लस में हो जाएगा, मतलब दोनों पॉइंट्स यही मिलेंगे आपको अल्टीमेटली। तो इसको ऐसे कर लेंगे, ठीक है, इसको हम यूज करेंगे AB और BC इक्वल है यहाँ पर ऐसे करके, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो ये या सो अभी देखो यहाँ पर आपको दे रखा है मीडियन और मोड ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। मीडियन देखो, मान लो इसको मीडियन आपका दे रखा है 25.2, एंड मोड आपका है 26.1। अब हमें यहाँ पे एम्पिरिकल फॉर्मूला जो होता है 3 मीडियन इक्वल टू जो होता है मोड प्लस मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, ये जो होता है इसको यूज करेंगे और यहाँ मीन निकालेंगे। सिंपली यहाँ वैल्यू पुट करें तो कितना आ जाएगा आपका 2 × 25.2 एक, और यहाँ मोड 26.1 प्लस 2 इंटू मीन, इसको ले जाओ उधर तो 2 मीन इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 मीन इक्वल टू 50.2 50.4 50.4 माइनस 26.1, और इसको करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4 3 एंड इट्स लाइक 10 4, और ये आपका 4 2, तो 24.23 आ जाएगा। तो मीन इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 12.15, तो 12.15 कहीं पर है, नो, ओके, गलत, अच्छा यहाँ पर गलत हो रखा है, ये 3 मीडियन होता है ना, ये तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 25 75 75, और ये हो गया आपका 3 का इसका 6, ये पॉइंट लगा लो इसको भाई 6, ठीक है। अब इसको घटाओगे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5, ओके, एंड यहाँ पर आपका आएगा 5, और ये हो गया या एंड ये हो गया 15, 15 में से 6 गया आपका 9, और 6 6 माइनस 2 4, ये हो जाएगा। और इसको आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा मीन इक्वल टू हो जाएगा आपका 49 पॉइंट कितना 49.5 को डिवाइड करोगे आप 2 से तो हो जाएगा आपका 2 एंड योर 4 एंड 7 5, तो 24.75 आ जाएगा। ये आपका फर्स्ट वाला हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ऐसे वाला ये ओके, ये इसमें गलत है। ओके, इसको हम ऐसे कर लेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला जो है इसको याद रख मतलब यूज करना था इसमें, ठीक है, ऐसे इसको कर लेंगे। अभी यहाँ पर ये है क्वेश्चन आपका, यहाँ पर कहा गया है एक दो ट्राइंगल दे रखे थे आपको, जो जिनको कहा कि कॉन्ग्रुएंट सिमिलर हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ए बी, जो सिमिलैरिटी रूल यहाँ पर लगा लें, ठीक है, तो उससे हो जाएगा ए बी अपॉन क्यू आर इक्वल टू बी सी दे रखा है बी सी अपॉन आर पी, ठीक है। अब यहाँ पर जो दिया है ए बी, हमें यहाँ पर क्यू आर निकालना है, ए बी बी सी और पी आर दे रखा है। तो यहाँ पर पी आर और आर पी एक ही चीज़ है, यहाँ पर हमें क्यू आर निकालना, तो ए बी की वैल्यू हम 9 रखेंगे, क्यू आर यहाँ पर ऐसे ही रहेगा, और बी सी की आपका यहाँ पर बी सी 5 है, और पी आर और आर पी सेम है, इसी को हम आर पी भी कह सकते हैं, पी आर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2, लेंथ तो सेम है ना, तो क्यू आर निकालना है तो आप क्या करेंगे, 2 से इधर मल्टीप्लाई करो और 5 से डिवाइड कर दोगे,
तो 9 × 2/5 तो हो जाएगा 18। 18 को 5 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 3.6। तो 3.6 कहीं पे है, यहाँ है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सिंपली यहाँ पर ये सिमिलैरिटी रूल लगाना था। ठीक है, आपको कंफ्यूजन करने के लिए यहाँ पे इन्होंने आरपी की PR की जगह आरपी रख दिया था, तो और कुछ नहीं था। ठीक है, ओके। अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक पॉलिनॉमियल दे रखा है जहाँ पर सम ऑफ इट्स जीरोज इज दे प्रोडक्ट। यहाँ पर दे रखा है अल्फा प्लस बीटा, मान लो दो सम है, मतलब जीरोज हैं, उसको अल्फा इंटू बीटा के बराबर है। मतलब इसको हम यदि बी बाई और सी बाई की फॉर्म में लिखे तो माइनस बी बाई ए इक्वल टू सी बाई ए से ए कटेगा, तो आपका जो यहाँ बी होगा वो माइनस सी के बराबर होगा। मतलब इनकी वैल्यूज बी और सी की वैल्यू तो सेम होगी, बट साइन अपोजिट होगा। तो वो यहाँ बी क्या है 2, यहाँ पर भी 2, ये तो गया। यहाँ पर बी और सी अलग अलग, यहाँ पर सी गया। यहाँ पर है सेम, यहाँ पर देखो मैग्नीट्यूड सेम है, साइन अलग है, तो ये वाला आंसर इसका हो जाएगा। और ये तो खैर इसमें तो मैग्नीट्यूड भी अलग है। तो यहाँ पर हमें केवल बी और सी का साइन चेंज होगा और वैल्यू उनकी सेम होगी, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगी, वो आपका सी में है ऐसा। ठीक है, तो इसको ऐसे कर लेंगे हम। ओके, अभी है आपका यहाँ पर in the given figure PR and PQ and PR are tangents of to a circle with center O and radius 3। 3 इसकी रेडियस है और सेंटर इसका O है। तो आप हमें क्या करना है, ये एंगल दे रखा है QPR दे रखा है, देन हमें फाइंड करना है टेंजेंट की लेंथ। तो हम क्या करना था, हमें क्या करना था, यहाँ से एक आप वो करोगे, जो OP को मिलाओगे, तो ये जो OP लाइन है वो इस एंगल को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करता है मतलब 30-30 करेगा, 30 ऊपर 30 नीचे। ठीक है, अब ये हो गया एक राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में आपको क्या है, परपेंडिकुलर पता है, आपको निकालना है बेस। तो इन ट्राइंगल कहोगे इन इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन ट्राइंगल या इन राइट एंगल ट्राइंगल, ऐसे कर लो, इन राइट एंगल ट्राइंगल क्यू पी ओ क्यू, वो क्या हो जाएगा आपका ओ पी और या ओ क्यू अपॉन पी क्यू इक्वल टू कितना होता है 1060, 1030 सॉरी। तो 1030 यहाँ पे हो जाएगा सिंपली कितना 1/√3, ये हो जाता। और यहाँ पर आप क्यू पी की वैल्यू 3 रख दो सिंपली, और पी क्यू यहाँ पर आ गया ऐसा 1/√3। अब क्रॉस प्रोडक्ट करोगे इसका यहाँ, तो पी क्यू इक्वल टू मतलब टेंजेंट की लेंथ कितनी आ गई आपकी, वो आ गई आपकी 3√3। ठीक है, तो टेंजेंट की लेंथ कितनी आ गई 3√3, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाता मतलब। ठीक है, तो यही इसमें करना था। ओके, अभी यहाँ पर दे रखा है आपको इन द गिवन फिगर, ये गिवन फिगर है, हमें ऑप्शन करेक्ट यहाँ चूज करना है। जो दे रखा है ना, पहले उसको देख लेते हैं। ये जो इसको देखो ओ ए, इसी को लिखता हूँ ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू, लिख सकता हूँ मैं ओ ए अपॉन या ओ डी अपॉन ओ बी, राइट। मतलब क्या है, ये और ये दो ट्राइंगल के यहाँ पे सिमिलर होंगे। ये वाला एंगल तो आपका क्या है, से इक्वल है, राइट, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और ये जो रेशो है, इस साइड का रेशो इस साइड के साथ एंड इस साइड का रेशो इस साइड के साथ जो है सेम है। तो यहाँ पर जो सी है, एंगल सी हो जाएगा आपका कोरस्पॉन्डिंग, क्या हो गया कोरस्पॉन्डेंस यहाँ पर कैसी आएगी, ट्राइंगल ए ओ डी। तो ट्राइंगल ए ओ डी इज सिमिलर टू व्हाट, ट्राइंगल ट्राइंगल सी ओ बी, राइट, बाय एस ए एस सिमिलैरिटी रूल, बिकॉज ये वाला एंगल तो सेम है, और जो साइड इसको इंक्लूड कर रही है वो प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो यहाँ पर एस से सिमिलर हो जाएगा। अब यहाँ पर एंगल ए किसके हो जाएगा, एंगल ए हो जाएगा आपका सी के इक्वल, एंगल ए सी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और एंगल डी आपका किसके इक्वल हो जाता है, बी के इक्वल। तो यहाँ पर कौन सा वाला सही है, ओके, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, और एंगल ए ओ डी ये तो क्या नहीं है, इट्स नॉट राइट, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये भी गलत, तो ए यहाँ पर सही है। ठीक है, तो इसको हमें यहाँ थोड़ा ट्विक करना था, ऐसे इसको करके देन यहाँ पर सिमिलैरिटी का दिखा के एंड देन कौन सा पॉइंट किसके सिमिलर होगा वो यहाँ से फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो ऐसे हो जाता है। ओके, अभी ये वाला है, ये तो आसानी है। इसमें क्या है, सिंपली आपको वैल्यूज पुट करनी है। तो हाफ इंटू 1045 की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर माइनस या कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये 1/2 माइनस 1/4 इक्वल टू 1/4, तो 1/4 आपका इसका वैल्यू आ जाता है सी। ठीक है,
एंड यहाँ पर है आपका, आपसे देखा है कोन ऑफ मैक्सिमम साइज इज कार्व्ड आउट फ्रॉम अ सॉलिड क्यूब ऑफ एज एल। इसकी जो एल है, साइड एल है, इसका वॉल्यूम, हमें कोन का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। अभी कोन जो है टच कर रहा है किसको, ये क्यूब को, तो इसकी जो डायमीटर हो जाएगी एल हो जाएगी और हाइट भी इसकी एल हो जाएगी। तो डायमीटर ऑफ कोन इज एल, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी एल बाई टू। एंड इसकी जो हाइट है, हाइट क्या हो जाएगी एल, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब यहाँ पे 1/3 पाई आर, आर की वैल्यू क्या रखो, एल अपॉन टू का होल स्क्वायर इंटू एल। ओके, तो 1/3 पाई एल स्क्वायर अपॉन 4 इंटू एल, तो यहाँ पर आ जाएगा एल एल, यहाँ पर एल क्यूब पाई एल क्यूब अपॉन 3 इंटू 4 12, तो पाई एल क्यूब अपॉन 12। यहाँ पर ये वाला ऑप्शन, ए ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, क्योंकि हमें कोन का वॉल्यूम निकालना है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। अब आप यहाँ पर कर सकते हो कि जो रिमेनिंग एरिया का वॉल्यूम, वो कंफ्यूज करने के लिए आपको ऑप्शन दे रखे हैं ऐसे, बट हाँ, रिमेनिंग सॉलिड का वॉल्यूम नहीं निकालना है, जो कोन का वॉल्यूम निकालना है, तो यहाँ पे देखना है। ठीक है, अभी देखो सिंपल ये वाला क्वेश्चन, ये कहा है कि ये नंबर कैसा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली 3 यहाँ से कॉमन निकाल लें। 3, तो यहाँ ब्रैकेट में बचेगा 11 इंटू 13 प्लस 1। अब देखो इसके दो फैक्टर आ गए ना, इसके दो फैक्टर कौन कौन से हुए, 3 हो गया और वो भी नॉन यूनिटरी फैक्टर है, तो एक ही हो गया, एक ही हो गया, तो ये दो अलग अलग फैक्टर्स हो गए, मतलब एक पूरा इतना और एक ही, दो फैक्टर्स आ गए किसी नंबर के, तो कौन सा नंबर होता है, कंपोजिट नंबर, तो यहाँ पर कंपोजिट नंबर हो जाता है। अभी यहाँ पर आपको दे रखा है, ये एक गिवन दैट साइन 2 अल्फा इक्वल टू रूट 3 अपॉन 2। जब साइन 2 अल्फा आपका रूट 3 अपॉन 2 है, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 60, राइट, 2 अल्फा की वैल्यू 60 हो जाएगी बाय कंपैरिजन, सिंपली साइन 60 की वैल्यू होती है ऐसा, तो अब यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 30 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। तो आपको निकालना है साइन, साइन 3 अल्फा की वैल्यू, साइन 3 अल्फा बोले तो कितना हुआ, साइन 3 अल्फा मतलब 3 इंटू 30 और 3 इंटू 90, साइन 90 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, दैट्स इट। तो आपका इसका सी का ऑप्शन है। ठीक है, ओके। अभी यहाँ पर क्या है, if the length of the shadow of a tower is root 3 times the that of its height, एक टावर है, उसकी जो शेडो की लेंथ है, इसको मान लो एल मान लो, उसकी हाइट का क्या है, हाइट और उसके बीच में रिलेशन क्या है आपका, हाइट और जो हाइट है, लेंथ ऑफ द टावर, टावर शेडो ऑफ द टावर इज रूट 3 टाइम्स ऑफ, तो एल इक्वल दे रखा है आपको रूट 3 टाइम्स ऑफ द हाइट, ये दे रखा है। तो हमें क्या करना है, एल्टीट्यूड ऑफ द सन, एल्टीट्यूड ऑफ द सन मतलब क्या हुआ, सन का एंगल, ये इंक्लिनेशन एक हिसाब से कह सकते हो। ठीक है, ये वाला, तो ये एंगल कितना है यहाँ पूछा है। अब यहाँ पे सिंपली हम टेन थीटा निकाल रहे हैं, टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच अपॉन एल, और एल की वैल्यू यहाँ कितनी दे रखी है, एच ऐसे रखो, एल की वैल्यू दे रखी है रूट थ्री इंटू एच। ठीक है, एच से एच कटेगा तो 1/√3 हो जाएगा। तो यहाँ पर टेन थीटा इक्वल टू रूट 3 है, 1/√3 आई मीन, तो यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा यहाँ कहाँ पर होता है, 10 30 पर, तो यहाँ पर आ जाएगा थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका बी। ठीक है, ऐसे अभी क्या है यहाँ पर देखो, इक्वेशन ऑफ द लाइन कोइंसिडेंट विद द दिस लाइन, कोइंसिडेंट के लिए केस क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये होता है। अब देखो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि सीधे हो जाए, इसके साथ करूँ तो क्या हो जाएगा, a1, इसका तो डबल हो रहा है और ये भी डबल हो रहा है, बट ये डबल नहीं हो रहा है, तो ये तो गया। ठीक है, एंड ये डबल हो रहा है, ये भी डबल हो रहा है, एंड ये इसको देखें तो हम इसको इधर ले जाएं तो ये कैसे बनेगा, उसी फॉर्म में ऊपर की जैसे फॉर्म में लाना पड़ेगा पहले, 5x माइनस 4y माइनस 6 इसको तो डबल किया है, ठीक है, इसको भी डबल किया, ठीक है, बट यहाँ पर ये क्या हो गया, -2 टाइम्स हो गया, तो ये भी गया, राइट, ये भी गया, ये भी गया। अभी क्या है ये वाला, यहाँ पर ये हो गया आपका एक हिसाब से कहें तो 6 टाइम, और ये भी आपका 6 टाइम हो रखा है, एंड ये ऐसे ही रहा, तो ये भी गया, क्योंकि ये क्या है, यदि ये 6 टाइम हो रहा है, इसको 6 टाइम मल्टीप्लाई करें तो इसको भी सबको 6 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब तीसरा वाला ऑप्शन बचा वैसे, यहाँ पर फर्स्ट को हम 2 टाइम्स कर रहे हैं, सेकंड को भी 2 टाइम्स, मतलब y के कोफिशिएंट को भी 2 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, z के कोफिशिएंट इसको भी मतलब ये कांस्टेंट को भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊँ तो ये हो जाएगा आपका
2.5x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब सब पूरे इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये वाला आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन होनी चाहिए कोइंसिडेंट के लिए, मतलब स- जिससे भी हम, यदि इस इक्वेशन की दी गई इक्वेशन के किसी भी एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई हो तो सभी एलिमेंट्स को, सभी उनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आपका इस हिसाब से आ जाएगा, ठीक है। अभी आपको दे रखा है एपी दे रखा है जिसमें ए आपका फर्स्ट टर्म है -1/3, और जो डी है, डी यहाँ पर जो है 2/3 माइनस माइनस प्लस 1/3 इक्वल टू 1 है, ठीक है। और आपको यहाँ पर nth टर्म निकालना, तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पर a क्या है आपका -1/3 और प्लस n माइनस वन इंटू डी, डी क्या है 1, तो हो जाएगा -1/3 प्लस n माइनस वन, और इसको सॉल्व करोगे तो माइनस यहाँ n, ओके इसको आगे ले लें, 3n माइनस 4/3, ठीक है। यस। हम्म तो 3n माइनस फोर कहाँ पे है, 3n-4 कह सकते हो, या ऐसे सीधे इसको लिख लो, ये n माइनस 4/3 ऐसे भी सही है, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ बी वाला इसका हो जाएगा, सिंपल था। इसमें थोड़ा डी को आपको निकालने में दिक्कत हो सकती थी, मतलब वो तो फ्रैक्शन का है, वैसे इजी है, ठीक है। ओके, अभी यहाँ पे देखो, in the given figure PT is the tangent to the circle with center O and radius R। इसकी रेडियस दे रखी है R, और POT ये वाला एंगल दे रखा है 45। देन हमें क्या करना है, OP की लेंथ फाइंड आउट करनी है। अब देखो यहाँ पर इन ट्रायंगल ट्रायंगल POT, इसमें देखें तो यहाँ पर जो हो जाएगा 1045 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 1045 हो जाएगा PT अपॉन TO, ठीक है। अब PT आपको हम 1045 की वैल्यू 1 होती है, PT इक्वल टू क्या हो गया आपका, TO यहाँ पर R दे रखा है, तो PT इक्वल टू R हो जाएगा, मतलब रेडियस टेंजेंट भी आपकी रेडियस के बराबर हो जाएगी। अब ये जो है आपका PTO क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पर हम वो लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। OP इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में OT स्क्वायर प्लस TP स्क्वायर, ठीक है, राइट। अब यहाँ पर OT क्या है, OT आपका आर स्क्वायर है, आर है, OT का स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर भी ये PT या TP आर स्क्वायर हो जाएगा, और इसको करेंगे तो 2 रूट अंडर रूट में 2 आर स्क्वायर, और आर को बाहर निकाल दो, आर अंडर रूट 2। तो यहाँ पर जो इसका आ जाएगा, ये ओपी की लेंथ हो जाएगी R√2, ठीक है, ऐसे इसको कर लेंगे। अभी यहाँ पर दे रखा है आपको एक द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट क्या है, तो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू है 16। तो इसी को लिख सकता हूँ मैं क्या, एक्स माइनस वन इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 16, और दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। यहाँ मतलब क्या होगा, एक्स माइनस फोर एक बार इक्वल टू 4 लो, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स इक्वल टू 5, ठीक है। और जब माइनस 4 लोगे तो क्या आएगा, एक्स माइनस वन इक्वल टू -4, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको इधर ले जाओ तो एक्स इक्वल टू -3। तो इसकी दो वैल्यू जाएंगी, 5 और -3। 5 और -3 कहाँ पे है, ये सी वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो 18 वाला क्या कह रहे हैं, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, रियल और इक्वल है, तो हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी। रियल और इक्वल कब होते हैं, जब बोथ रूट आर जीरो, मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, डी इक्वल टू जीरो मतलब डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर में 4ac इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर रख दो बी स्क्वायर, बी क्या है आपका माइनस के का होल स्क्वायर, और 4a क्या है आपका √3, और सी क्या है आपका 2√3 इक्वल टू जीरो। के स्क्वायर मतलब के स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर माइनस के का स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 से √3 को करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 4 यहाँ पर 4 इंटू टू कितना 8 हो जाएगा, 8 3 जा 24, तो 24 इक्वल टू जीरो। इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ तो के स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 24, तो के इक्वल टू हो जाएगा आपका, के की दो वैल्यू आएंगे प्लस माइनस 24 √24, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अभी ये वाला इसमें आ जाएगा, तो ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, अभी आपका ये क्वेश्चन है रीजन एसर्शन वाला। यहाँ पर क्या है कि एसर्शन क्या कह रहा है, tan टू थीटा इज नॉट डिफाइंड एट 45। हाँ, tan टू थीटा हम 45 पर निकाल, थीटा इक्वल 45 मतलब क्या हो गया, tan टू थीटा, तो tan 2 इंटू 45 मतलब 1090, और 1090 क्या होता है आपका, नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड, दैट इज राइट, ठीक है। ओके,
अब ये कह रहा है कि क्या इसका रीज़न साइन ऑफ कोर्स पहले यहाँ देखो साइन 90 क्या होता है 1 होता है, इसका देखो 1 और साइन कॉस 90 क्या होता है 0 होता है, तो ये तो दोनों इक्वल नहीं है। बट क्या यहाँ पर ये जो रीजन है असर्शन को एक्सप्लेन करता है? नॉट नेसेसरली बिकॉज़ ये जो न यहाँ पर कहा जाता है कि साइन 90 सॉरी कॉस 90 0 है इसलिए नॉट डिफाइंड है, तब तो समझ में आता है। बट दिस इज़ नॉट द रीज़न व्हिच एक्सप्लेन्स द नॉन डिफाइंडनेस ऑफ द tan टू थीटा, राइट? ये दोनों सही हैं बट ये इसको डिफाइन नहीं करता है, ठीक है? दो देखो दोनों की इक्वल ना होने पर भी तो ऐसा हो सकता है कि वो डिफाइंड हो। जैसे आपका जैसे देखो साइन 30 इक्वल टू क्या होता है 1/2 एंड कॉस 30 इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन सॉरी रूट 3/2 दोनों इक्वल तो नहीं है, राइट? पर यहाँ पर तो हम कह नहीं सकते ना कि कॉस 1060 भी आपका नॉट डिफाइंड होता है। इट डजंट इम्प्लाई ना, इट डजंट इम्प्लाई 1060 इज नॉट डिफाइंड ना। तो यहाँ पर रीजन इसको एक्सप्लेन नहीं करता, तो यहाँ पे आपका बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है? नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, ठीक हो जाएगा ये। अब यहाँ पे आपका ये कह रहा है कि रेडियस ऑफ इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। हाँ दैट्स ट्रू। एक सर्कल ले लो आप यहाँ पर ऐसे करके, तो यहाँ पर हम जब कोई वो लेते हैं इसका टेंजेंट, यहाँ इसकी जो रेडियस होती है वो परपेंडिकुलर होती है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, राइट? तो यहाँ पर ये ट्रू है। अब यहाँ पे रेडियस द परपेंडिकुलर टेंजेंट दोनों सही है। अब ये परपेंडिकुलर है इसलिए ही शॉर्टेस्ट है, राइट? अदरवाइज परपेंडिकुलर नहीं होती तो इट वाज़न्ट लाइक ये इसकी क्या होती शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं होती, ठीक है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ए। रीजन और असर्शन बोथ आर करेक्ट बट एंड आल्सो रीजन एक्सप्लेन्स द असर्शन, ठीक है? तो इसको ऐसे कर लेंगे। होप ये आपको समझ में आए होंगे। मेरे ख्याल से आपके बहुत से सही हुए होंगे। नहीं भी हुए तो इट्स ओके। इट्स आप आगे की उसके लिए तैयारी देखें और आपके यदि कोई क्वेश्चन है चाहते हैं आप हमसे इसको सॉल्व करने के लिए आंसर मांग चाहते हैं हम आने वाली वीडियोस में करें तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हैं हम उन्हें उन क्वेश्चंस को भी स्पेसिफिकली मेंशन या सॉल्व करके या उनका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है? तो आप इनको देख सकते हैं, ठीक है? और ठीक है चलिए इतना ही काफ़ी है। होप आपका सही रहा होगा सब कुछ। कोई नहीं, जैसा भी आपका रहा है, आप आगे की एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें अच्छे से, ठीक है? तो इतना ही था आज के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।